हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आप में से काफ़ी बच्चे डाउट में रहते हो कि हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या हम सिर्फ बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं कैट की। तो आज ऐसी बहुत सारी बातों के मैं आपको जवाब दूंगा और डेफिनेटली ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और विश्वास कीजिए, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कैट को लेके, है ना। और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्लस अगर आपको कोई बुक परचेस करनी है कैट के लिए, तो वो कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए जिनसे आपकी एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल की आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा। प्लेलिस्ट पे यहाँ पे आपको कैट, जेट, IIFT, सीमेट और इवन SRCC के भी, SRCC, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे प्रोवाइड हो जाएंगे, सॉल्यूशंस। ठीक है, टफ से टफ क्वेश्चन के हमने बहुत इजी सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके ये सब देख सकते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, इतने अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, सब्सक्राइब करने की तो बनती है नहीं। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कि हमें बुक से प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। दोनों टाइप आपको वही क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ लोग होते हैं कि जिनको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं अपनी बात ही करूँ, है ना, पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मैंने कैट की तैयारी शुरू की थी ने अपने समय में, ठीक है, तो पहले मैंने भी सोचा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने एक बहुत नामी इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी किया था। ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जो सबसे नामी है समझ जाओ। ठीक है, 1 या 1.5 2 महीने में ही मुझे ऐसा लगने लगा कि कैट बहुत ज़्यादा टफ होता है, मेरे से नहीं निकल पाएगा ये वो। ठीक है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, इवन उस समय मैंने कैट के 2 to 3 months बिफोर ही ज्वाइन किया था, है ना। और कई मेरे जो फ्रेंड्स थे वो 2 3 साल से जा रहे थे, मतलब 2 3 साल से कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे उल्टा और डरा दिया कि यार, तूने तो अभी 2 3 महीने में तेरा नहीं निकल पाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा डर गया। और फिर जब मैंने बुकलेट्स देखी तो क्वेश्चन भी थोड़े कम सॉल्व हो रहे थे। तो मैं एकदम खतरनाक डिमोटिवेट हो गया, मतलब रो दिया था, क्योंकि जॉब छोड़ के भी आया था। ठीक है, तो समझ सकते हो आप लोग मेरी फीलिंग कि क्या उस समय मेरे ऊपर बीती होगी। ठीक, मुझे लगा कि कैट मुझसे निकलेगा ही नहीं, है ना। और ये लोग तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं इतने समय से तैयारी कर रहे हैं। ठीक, फिर अब घर वालों ने भी मुझे देखा कि ये लड़का ज़्यादा परेशान हो रहा है अपना, तो उन्होंने कहा कि काम कर, तो पहले कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक है, तो जब मैंने कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए तो वो मुझसे बन रहे थे। तो फिर मेरे को खुद ही एनालिसिस, जो अपन LRDI पढ़ते हैं ना, खास तौर से LR, तो मेरे को खुद ही समझ में आया कि यार इतना टफ है नहीं जितना हम लोग समझते हैं, या जितना हमें समझाया जाता है कि कैट बहुत टफ है ना। इवन आप में से भी कई सारे बच्चे जिनको लगता हो कि कैट बहुत टफ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आराम से बैठ के कभी सॉल्व करके देखना। ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो वो मुझसे हो रहे थे, तब मेरा कॉन्फिडेंस वापस आया। फिर मैंने कुछ बुक्स हैं जो अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना। ठीक है, वो किया और मेरे अच्छे खासे ने 2 3 महीने की प्रिपरेशन में ही आई थिंक क्वांट में मेरे 98 प्लस थे, और रीजनिंग में भी 96 प्लस परसेंटाइल आ गया था। वर्बल के नहीं बताऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वो मेरी थोड़ी वीक थी हमेशा से ही। ठीक, तो ठीक है, उस पर अभी अपन राज को राज रहने दो। ठीक, तो क्वांट और LRDI के मैं बताऊं 2 to 3 months की प्रिपरेशन में इतने परसेंटाइल आ गए थे। जी सनमाई, अब देखना करना क्या है आपको भी। तो अगर आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, देखो सिंपल सा फंडा है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप बुक से पढ़ सकते हो और आपको बुक से समझ में आ जाता है, ठीक है, अभी तक देखो ज़िंदगी के इतने साल निकाल दिए, इतना तो आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस होगा। तो आपको खुद से लगता है कि बुक्स से सॉल्व करके अच्छी अच्छी बुक्स अगर आपको पता चल जाए कहीं से, जो कि अभी आगे मैं बता ही दूंगा, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी के समझाने से समझ में आता है ना, तो ही मेरी अच्छी प्रिपरेशन होती है, तो फिर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। लेकिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते समय एक मेरा पर्सनल सजेशन है, ब्रांड के पीछे मत भागना। ठीक है, आप एक काम करना, सबसे अच्छा तरीका है, मैं अपना प्रमोशन भी नहीं कर रहा कि मेरा ही कोर्स लो। सबसे अच्छा तरीका देखो, आजकल यूट्यूब पे हर कोई आ गया है ना, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जितने अच्छे अच्छे टीचर्स भी,
इवन ब्रांड के चक्कर में क्या हो रहा था पहले कि अच्छे अच्छे टीचर्स को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, तो लोग उनको जानते नहीं थे। जैसे आप में से ही कितने लोग ही मुझे नहीं जानते थे पहले से, लेकिन अब यूट्यूब के चक्कर में जान गए हो। ऐसे ही और भी टीचर्स होंगे, तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, आप कई सारे टीचर्स होंगे। जैसे मेरे चैनल पे भी आपको मोर देन 500 वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने कैट जेड जैसे अभी बताया कि सॉल्यूशन लेके रखे हैं। आप पहले ये वीडियोस देखो, चाहे मेरे हों, चाहे किसी और इंस्टीट्यूट के हों, चाहे बड़े बड़े ब्रांड के भी हों, उनके वीडियोस देखो, उनकी फैकल्टीज जो आपको समझा रही हैं, कम से कम 8-10 वीडियो देखो, ठीक है। फिर जिसका समझ में आपको लगता है यार इसके पढ़ाने का तरीका मेरे समझने से मैच खा रहा है, उसका ज्वाइन कर लो। पॉइंट समझ में आया? तो इंस्टीट्यूट तो ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक। पॉइंट समझ में आ गया कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। ब्रांड के पीछे मत भागना कि हमारे यहाँ से 500 सिलेक्शन हुए, हमारे यहाँ से है ना इतने सिलेक्शन हुए। अब कई बड़े बड़े ऐसे नाम है, अगर लाखों बच्चे वहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, है ना, या उस ग्रुप में ज्वाइन है, तो अब अगर वो 200-300 का रिजल्ट दिखा भी रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं कोई इंस्टीट्यूट ऐसे भी होंगे जिसने हो सकता है 5-6 बच्चे ही पढ़ाए हो, लेकिन 5-6 को एम से कॉल हो, बहुत सारे। तो कभी ये मार्केटिंग के चक्कर में मत फंसना। अब आप खुद ही एमबीए करने वाले हो, इतने तो आप में समझदारी होनी चाहिए, ठीक है, कि ज़्यादा जहाँ बच्चे होंगे वहाँ के सिलेक्शन भी ज़्यादा दिखाए जाएंगे, लेकिन हमें अपने हिसाब से देखना है कि हमें किसका पढ़ाया समझ में आ रहा है, उसको ज्वाइन कर लो, सिंपल सा है। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बुक्स से भी ज़्यादा आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, कुछ भी करो, या बुक्स से करो, इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करो, आप मॉक टेस्ट जरूर देना जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट चालू होते हैं, या टॉपिक वाइज भी कहीं से मिल जाए। टेस्ट देना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू पढ़ लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट देना। और अगर वो नहीं दिए, उसमें आपने अपना एनालिसिस नहीं किया, तो आप कोई सा भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, आपके अच्छे परसेंटाइल नहीं आएंगे जब तक आप मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं देते हो, उसको अच्छे से एनालाइज नहीं करते हो, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मॉक टेस्ट कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, तो मॉक टेस्ट ज्वाइन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो जिसका परसेंटाइल प्रिडिक्टर अच्छा हो। या दूसरा तरीका, अब आपको हो सकता है समझ में ना आए कि परसेंटाइल प्रिडिक्टर हमें कैसे पता चलेगा, तो दूसरा तरीका है उस इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। देखो, पूरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ही परचेस कर सकते हो। उस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज आप परचेस कर लो जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स कैट के बहुत ज़्यादा हो, तो आप उनके टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। चीज समझ में आ गई? ठीक है, पूरा डिटेल में मैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा बुक्स की। अगर हमें सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो बुक्स कौन कौन सी हमें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले आपका फेवरेट क्वांट। क्वांट देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कई लोग गलत फहमी में सालों से जी रहे हैं। एक बुक का नाम उन्होंने सुना होगा बहुत कि यही करो यही करो। मेरा पर्सनल मानना है वो बुक बिल्कुल मत करो, है ना, उसमें काफ़ी एरर्स हैं हाई लेवल पे, ठीक। सबसे अच्छी बुक जो है, सबसे अच्छी, ये कर लो, दूसरी बुक ही नहीं खरीदना। क्वांटम कैट, क्वांटम कैट सर्वेश वर्मा की है, अरिहंत पब्लिकेशन है ना। इस बुक के अलावा किसी बुक को करने की जरूरत नहीं, और ये अपने आप में बहुत मोटी बुक है, ये अगर कर ली तो ही काम हो जाएगा। अब इसमें है ना, जैसे एक टॉपिक छोटा सा दिया है, उसकी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, फिर ऐसे छोटे जैसे नंबर सिस्टम है, उसमें छोटे छोटे से इन्होंने काफ़ी सब टॉपिक्स बना दिए, उनकी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, फिर लास्ट में लेवल के हिसाब से भी क्वेश्चंस हैं। तो लेवल 1 2 3 होता है शायद, आई थिंक। तो शुरुआत के 2 लेवल भी कर ली तो कैट का काम हो जाएगा। फाइनल राउंड इनका जो होता है वो नहीं भी करोगे तो चलेगा। इसमें लेवल 1 और लेवल 2 इतना ही कर लिया तो भी आपका कैट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इस बुक के अलावा कोई मत करना। इवन जब हम लोग आईआईटी की प्रिपरेशन करते थे, मैंने जिन सर के ज्वाइन किया था उनका नाम भी बहुत फेमस नहीं था, लेकिन भयंकर अच्छा नॉलेज था। अब तो सर शांत हो गए, आई थिंक 1.5-2 साल पहले, लेकिन अलग ही थे वो, मतलब ठीक है, बहुत डाउन टू अर्थ थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो उनका भी सिंपल एक ही फंडा था कि आप 10 किताबें या 10 मटेरियल में भगने के बजाय आप एक बुक करो, उसी को 10 बार सॉल्व कर लो। लाइक अगर आपने मान लो मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके रखा है कोई सा भी XYZ, आप उसी का मटेरियल अच्छे से कर लो, आपका काम हो जाएगा। या अगर आप क्वांटम कैट कर रहे हो, सिर्फ क्वांटम कैट 3 4 5 6 7 8 बार अच्छे से अगर आपका रिवीजन हो गया
है ना, तो आपका कैट में आप 100% तक भी जा सकते हो। तो क्वांट में इसके अलावा किसी बुक की जरूरत नहीं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। आप एक बार लेके देखना, मतलब आपको लगेगा कि बेस्ट है। और इवन सिर्फ कैट नहीं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बैंक, एसएससी, कैट और जितने भी एग्जाम होते हैं, जेट, आईएफटी, ये बुक बेस्ट है सभी एग्जाम्स के लिए, सब एग्जाम के लिए बेस्ट है, बता रहा हूँ। ठीक है, देखो बैठे बैठे इनकी मार्केटिंग हो गई और अपने पास कुछ नहीं आया। ठीक, अब बात करते हैं एलआरडीआई की। देखो कैट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है एलआरडीआई। अच्छा, नॉर्मली बाकी जो एग्जाम होते हैं, है ना, एफटी को अगर छोड़ दो तो जेट या सीमेट, इन सब में मैं सजेस्ट ही नहीं करता एलआरडीआई की बुकलेट्स के लिए। मैं तो सिंपल बोल देता हूँ कि भाई आप जो टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट दे रहे हो उसी के थ्रू प्रैक्टिस कर लो, या बेसिक इतनी आपकी मैथ्स अगर अच्छी हो जाएगी क्वांट के ही थ्रू, तो आपको डीआई अपने आप ही बनने लगेगी, बस कहीं से भी कुछ सेट्स लगा लो। लेकिन कैट में ऐसा नहीं बोल सकते। कैट के लिए आपको एलआरडीआई के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इसमें आप शर्मा जी के लड़के की बुक कर सकते हो, बेस्ट बुक है ना, ये आप सॉल्व कर लो। आपको अरुण शर्मा की, एलआरडीआई की, शायद अलग अलग दोनों की बुक्स आती हैं, है ना, एलआर की अलग, डीआई की अलग। तो ये आप परचेस कर सकते हो दोनों, एलआर की भी कर लेना, डीआई की भी कर लेना, है ना। एलआर में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं इनके जो बाकी एग्जाम में काम आएंगे, कैट में नहीं आएंगे, लेकिन कैट के हिसाब से भी इनके जो सेट्स हैं, जितना पार्ट है वो बहुत अच्छा है मतलब। तो आप अरुण शर्मा की, एलआरडीआई की शायद अलग अलग बुक्स आती हैं, वो आप ले लेना, बहुत अच्छी बुक्स हैं। क्लियर, तो आप एलआरडीआई में इनका कर सकते हो। अब बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की। तो ध्यान से सुनो, अगर सिर्फ मैं कैट की बात कर रहा हूं तो कैट में देखो मैक्सिमम पोर्शन रहता है आरसी का, प्लस पैरा जंबल्स, प्लस ऑड वन आउट, है ना। तो अगर 34 क्वेश्चंस आते हैं, 25, 5, 4 इस तरीके का रहेगा, ऑड वन आउट या क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, इस तरीके का रहेगा। तो मेन हो गया आरसी। इसमें आप बुक्स बुक्स तो छोड़ो, मेन जो चीज है सबसे मेन, आप करो न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। ये आप एक लगवा ही लो, ऑफलाइन पढ़ो, ज्यादा फायदे में रहोगे, सुबह उठते से पढ़ लोगे। न्यूज़पेपर 1 आवर तो आप पढ़ो ही पढ़ो। अगर ये पढ़ पा रहे हो, इसके बाद ऑर्डर में देखना, आप कोई भी नॉवल पढ़ सकते हो, जो इच्छा हो, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिस्ट और इन सब से रिलेटेड कोई हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या वो तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे दो तीन फायदे हैं। देखो, एक आपका आरसी का काम होगा, ठीक है, जो हो ही गया, प्लस आपको वेट पीआई के लिए एक अच्छा सा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। वेट पीआई की भी प्रिपरेशन हो जाएगी क्योंकि वो करंट पूछेंगे, आपके पास नॉलेज रहेगा, प्लस जनरल अवेयरनेस का भी काम हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से नोट्स भी अगर बनाओगे कब क्या हुआ, तो आपका जनरल अवेयरनेस जैसे कुछ एग्जाम्स में आती है, आईएफटी में हो गया, जेट में हो गया, सीमेट में हो गया, तो इसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। इसलिए न्यूज़पेपर तो रोज पढ़ना ही पढ़ना है, एक नियम बना लो, 1 आवर डेली। प्लस नॉवल की जगह मेरा एक पर्सनल सजेशन है, आप मैगजीन्स पढ़ो। मैगजीन में एक सबसे अच्छी होती है प्रतियोगिता दर्पण, है ना, इंग्लिश एडिशन वाले इसका पढ़ो, बहुत अच्छा है। कुछ इसमें ऐसे आते हैं, ऐसे इसकी रीडिंग करना, है ना, और कुछ करेंट टॉपिक्स, मंथली मैगजीन रहती है, तो ये आप अगर पर मंथ खरीद सको तो बहुत अच्छा है। प्रतियोगिता दर्पण आप खरीदा करो, ठीक है, इससे आपका आरसी का काम हो जाएगा। प्लस पैरा जंबल या ऑड वन आउट के लिए, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन आपको मटेरियल मिल जाएगा, वो कर सकते हो, या पैरा जंबल्स का आप कहीं से भी, किसी का भी, यानी सिर्फ पैरा जंबल के लिए अलग से तो ऐसी कोई बुक होती नहीं, और उसके लिए पूरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन सर्च करके भी पैरा जंबल्स के क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कर सकते हो, या कैट के, जेट के, आईएफटी के, सब में पैरा जंबल्स आता है, सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, ठीक है। कोशिश करना विदाउट ऑप्शन सॉल्व करो, और जहां आपने 300 प्लस क्वेश्चंस कर लिए, तो आपकी एक अच्छी सी कमांड हो जाएगी पैरा जंबल्स में। क्लियर। और ऑड वन आउट और क्रिटिकल रीजनिंग जो है, जब आपकी आरसी की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आरसी भी ऑनलाइन सॉल्व करना, ऑनलाइन आपको फ्री में बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगे आरसी की। तो एक नियम बना लो, कैट जब भी हो, डेली 1 आरसी आपको सॉल्व करना ही है, डेली 1 आरसी, ठीक। इस तरीके से चलोगे तो आपका आरसी की भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्लस हाँ, अगर आपको अपनी वोकैब सुधारनी है, ठीक है,
वोकैब सुधारनी, ग्रामर भी सुधारनी, क्योंकि देखो सिर्फ कैट ऐसा है जिसमें वोकैब और ग्रामर नहीं पूछी जाती, लेकिन बाकी एग्जाम में तो पूछी आएगी। एक बुक सबके घर में होनी चाहिए, वर्ड पावर, समझ गए होगे क्या नाम, तो मेड इजी। ये रेड कलर की बुक वाली ही लेना है ना, एक वाइट कलर की भी आती है वो मत लेना, रेड कलर वाली लेना। वोकैब का काम इससे हो जाएगा। ग्रामर के लिए रेड एंड मार्टिन आप ले सकते हो, ये एक ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर भी आती है, ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर की, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, ये ले लेना। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है वर्बल, है ना, आपको लगता है कि आपको बेसिक से करना है ना, तो इसमें क्या है, पिक्चर फॉर्म में समझाया गया है और एक पेज पे इधर थ्योरी है, अगले पेज पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये बेस्ट बुक है, मतलब ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बुक है। ये आप ग्रामर के लिए कर सकते हो, आपकी बेसिक लेवल से हाई लेवल तक की अच्छी हो जाएगी ये। लेकिन बुक ध्यान रखना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी है। जैसे ही ये बुक सॉल्व हो जाए उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम्स के क्वेश्चन लगाओगे, आपसे बनने लगेंगे, वहां से आप कॉम्पिटेटिव की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन सीखने के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर आप ग्रामर के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी, ठीक। और भी कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाने की कोशिश कर लूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।